नमस्कार। अगर हम अपने बाजुओं के फैट को कम करना चाहते हैं, लटकते हुए आर्म्स के फैट को अगर हम कम करना चाहते हैं, तो इन योगाभ्यासों के द्वारा, इन क्रियाओं के द्वारा, इन सूक्ष्म क्रियाओं के द्वारा हम अपने लटकते हुए जो बाजुओं पर जो हमारा फैट है, उसको हम कम कर सकते हैं। यह बहुत आसान क्रियाएँ हैं और इन क्रियाओं का असर बहुत लंबा होता है, बहुत गहरा होता है। तो इन क्रियाओं के माध्यम से आप अपने बाजुओं के लटकते हुए फैट को कम कर सकते हैं, अपने कंधों के दर्द को भी ठीक कर सकते हैं, अपने जो आपका सर्वाइकल का दर्द आपके कंधों से होते हुए, आपके आर्म्स आपके बाजुओं से होते हुए आपके हाथों की तरफ आ रहा है, उस दर्द को भी इन क्रियाओं के माध्यम से हम कम कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इससे संबंधित है कि हम अपनी आर्म्स के फैट को किस प्रकार कम करें। तो एक छोटा-सा मूव आप बनाएँ, अपने दोनों हाथों को अपने शोल्डर की ऊँचाई के बराबर लेकर आएँ, अर्थात स्ट्रेट आपके दोनों हाथ आपके कंधों की ऊँचाई पर हों और छोटा मूव आप कम से कम 20 टाइम्स इस मूव को करिए। क्लॉकवाइज़ 20 टाइम्स इस मूव को करिए और 20 टाइम्स आप एंटी क्लॉकवाइज़ इसको करेंगे, तो खुद आप महसूस करेंगे कि आपके शोल्डर पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा, आपके आर्म्स पर, आपके भुजाओं पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। आप बमुश्किल 25 या 30 सेकंड तक ही इस क्रिया को कर पाएँगे। उसके पश्चात आपके कंधों पर दर्द होने लगेगा। तो यह क्रिया आपके कंधों के लिए भी बहुत बेहतरीन क्रिया मानी जाती है। तो इस क्रिया के माध्यम से आप अपने लटकते हुए जो आपका बाजुओं का ये जो लटकता हुआ फैट है, इस आर्म्स के फैट को आप कम कर सकते हैं। तो इस क्रिया का अगर आप रेगुलर अभ्यास करेंगे, तो अवश्य ही आपका जो आर्म्स का लटकता हुआ फैट है, वो कम हो सकता है। अब अभी हमने बहुत छोटा मूव किया था, अब थोड़ा-सा इसमें थोड़ा बड़ा मूव आप करेंगे, लेकिन बहुत बड़ा आप मूव नहीं करेंगे। अगर बहुत बड़ा मूव करेंगे तो उसका फ़ायदा कम होगा। तो जितना कम आप मूव करेंगे, जितना छोटा आप राउंड एंड राउंड गोल बनाएँगे, ज़ीरो बनाएँगे, उतना अधिक आपको फ़ायदा होगा। तो बहुत छोटा आप इसमें मूव करिए, जितना पहली बार किया था उससे थोड़ा-सा बढ़ाकर आप इस मूव को करेंगे। दोनों हाथों को स्ट्रेट रखेंगे। इस प्रकार का जब आप मूव करेंगे तो आप महसूस करेंगे, इस क्रिया को भी आप 20 टाइम्स इसका रिपीट करिएगा। 20 टाइम्स आप इसको क्लॉकवाइज़ करिएगा और 20 टाइम इसको एंटी क्लॉकवाइज़ करिएगा और आप खुद महसूस करेंगे कि आपके कंधों पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। आपकी आर्म्स पर जो लटकता हुआ फैट है, उस पर इस क्रिया का बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। तो बहुत सूक्ष्म क्रियाएँ हैं, आप सभी लोग, चाहे कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि कौन लोग इसको करें, कौन लोग इसको ना करें। सभी उम्र के लोग, चाहे बच्चे हों, चाहे जवान हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे किसी भी उम्र की महिलाएँ हों, इन क्रियाओं के माध्यम से वे अपने आर्म्स के फैट को कम कर सकती हैं, अपने कंधे के दर्द को कम कर सकती हैं। अब एक अन्य क्रिया आती है कि आपने अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर लेके जाना है। बहुत पीछे आपका शरीर नहीं जाना चाहिए, केवल आपके हाथ पीछे की ओर जाएँगे और फिर नीचे की ओर लेकर आएँ और पीछे की ओर लेके जाएँ। पीछे की ओर लेके जाएँ इस प्रकार से और फिर ऊपर की ओर लेके आएँ और फिर पीछे की ओर लेकर आएँ। यह क्रिया आप वॉल के सहारे भी कर सकते हैं कि आप वॉल से करीब 1-2 फीट आगे खड़े हों और उसके पश्चात आप अपने दोनों हाथों को अपनी दीवार पर लगाने का प्रयास करें। जब इस प्रकार से आपके दोनों हाथ पीछे दीवार पर टच होंगे, तो आपका याम्स पर काफ़ी अच्छा स्ट्रेच पड़ेगा, आपके कंधों पर काफ़ी अच्छा खिंचाव पड़ेगा। इस प्रकार से दोनों हाथों को आप पीछे की ओर लेके जाएँ और फिर नीचे की ओर लेकर आएँ, इस प्रकार से पीछे की ओर लेकर आएँ और फिर दीवार को टच करें पीछे की ओर। फिर इस प्रकार से अपने दोनों हाथों को दीवार पर टच करने का प्रयास करें, पीछे की ओर ले जाने का प्रयास करें और फिर नीचे की ओर अपने दोनों हाथों को लाएँ और फिर वॉल को टच करें। कम से कम 20 टाइम्स आप इस क्रिया का अभ्यास करेंगे, फिर ऊपर की ओर लेकर आएँ और फिर वॉल को टच करें, दीवार को टच करें और फिर नीचे की ओर लेकर आएँ और फिर वॉल को टच करें। तो यह क्रिया भी बड़ी रामबाण क्रिया है,
इस क्रिया को भी अगर आप लगातार करेंगे तो अवश्य ही आपका जो ये एक्स्ट्रा फैट है आर्म्स पर, जो बाजू पर आपका जो एक्स्ट्रा फैट है वो अवश्य ही कम होगा। इस क्रिया के माध्यम से भी आप अपने आर्म्स के फैट को कम कर सकते हैं। आप अपने दोनों हाथों को आप इस प्रकार लाएं और अपने दोनों हाथों को आप हल्का-हल्का ट्विस्ट करें और ट्विस्ट इतना करिएगा कि आपका जो दोनों हाथ हैं वो नीचे ना आए और केवल आपका जो अपर बॉडी है वो ट्विस्ट होगी। इस प्रकार से अपर बॉडी आप ट्विस्ट करेंगे और फिर दाहिनी तरफ भी लेकर आए। यह ट्विस्टिंग की क्रिया आपको कम से कम 20 बार बाईं तरफ और 20 बार दाहिनी तरफ करनी है। बहुत फास्ट आपने इसमें मूव नहीं करना है, आपको होल्ड करना है। जितना अधिक आप होल्ड करेंगे उतना आपकी स्पाइनल कॉर्ड पर भी इसका असर पड़ेगा, आपकी मेरुदंड पर, आपकी रीढ़ की हड्डी पर भी इसका असर पड़ेगा। तो होल्ड करिएगा और आपके दोनों हाथ आपकी कंधों की ऊंचाई पर होंगे। आपका बाकी शरीर स्थिर रहेगा एक जगह पर। फिर आप अपनी दाहिनी ओर या बाईं ओर पूरा ट्विस्ट करें। फिर इस प्रकार से फिर अपने दाहिनी या बाईं ओर आप इस प्रकार से आए और फिर एक बार और अपने बाईं या दाईं ओर। कम से कम इस क्रिया का अभ्यास भी आपको 10 टाइम्स दोनों तरफ करना है। 10 टाइम्स अगर आप दाहिनी तरफ कर रहे हैं तो 10 टाइम्स आप बाईं तरफ करेंगे, दोनों तरफ आप करेंगे। अब एक अन्य क्रिया आपके जो ये एक्स्ट्रा फैट है, आर्म्स का जो एक्स्ट्रा फैट है, जो आपका बाजू का एक्स्ट्रा फैट है, इसको रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए, इसको टोन करने के लिए एक अन्य क्रिया आती है। अपने बाएं हाथ को पूरा ऊपर ले जाएं, स्ट्रेच करें, पूरा पीछे की ओर लेके जाएं और फिर नीचे लाएं और फिर आप अपना दाहिना हाथ पूरा पीछे की ओर लेके जाएं। धीरे धीरे, इसमें सांसों का कोई लिमिटेशन नहीं है, आप श्वास लेते रहिए, श्वास छोड़ते रहिए, फिर वापिस आए। इसी प्रकार से फिर तो कम से कम 20 टाइम्स आप इस क्रिया का अभ्यास करें। अब एक अन्य क्रिया, इस क्रिया को भी आप जब करेंगे, एक अन्य क्रिया आप अवश्य करिएगा। दोनों हाथों को इस प्रकार से पीछे लॉक करें और पूरा ऊपर की ओर उठाने का प्रयास करें और स्ट्रेट करने का प्रयास करें कि जहां तक आपके शोल्डर हों, जहां तक आपके कंधे हों, वहां तक अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में इस प्रकार उठाएं और होल्ड करें। कम से कम आपको 1 मिनट तक इस क्रिया को होल्ड करना है। हो सकता है कि आपके हाथ दोनों यहीं तक पहुंचे, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि जहां तक भी आपके हाथ पहुंचे वहीं आपको 1 मिनट होल्ड करना है। तो ये सारी क्रियाएं आपके आर्म्स के जो एक्स्ट्रा फैट है, जो आपका भुजाओं पर अतिरिक्त फैट है, आपके कंधों पर जो एक्स्ट्रा फैट है, आपके कंधों पर अगर दर्द है, तो उन सभी स्थितियों में आप इस क्रियाओं का अभ्यास करें। इन सभी क्रियाओं को आप अपने रेगुलर रूटीन लाइफ में लाएं और ये बहुत सूक्ष्म क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं को आप बहुत आसानी से घर में कर सकते हैं। माने इसमें कोई बाउंडेशन आपको नहीं है, तो आसानी से इन क्रियाओं को करें। आशा है आज का यह जो वीडियो था ये आपको अवश्य पसंद आया होगा। ऐसे ही योग से संबंधित वीडियो के लिए आप हमें शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। नमस्कार और प्रणाम।